या मैं रीवा कैंपस में हूँ या बालाघाट कैंपस में हूँ तो मुझे तो ग्वालियर जाना है या मुझे सीहोर वालों की, संभल वालों की स्कॉलरशिप मिलती है, कम मिलती है। कैटेगरी वाली स्कॉलरशिप भी कम। करने के बाद आफ्टर हॉर्टिकल्चर बुरा लगेगा, बहुत सारे जो बच्चे कैंपस में पढ़ रहे हैं उनको बुरा लगेगा। आफ्टर बीएससी हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम जो है अप्लाई कर सकते हैं अपन। एवरीवन, तो यार बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसीलिए आपको वीडियोस के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल मेरा मन नहीं था वीडियोस बनाने का। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, आपको ऑलरेडी पता है कि सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है। बहुत सारे डाउट्स है अपग्रेड को लेकर कि भैया मुझे ये कैंपस मिला है, मेरा अपग्रेड ही नहीं हुआ है, थर्ड राउंड कब होगा। बहुत सारे आपके डाउट्स हैं जिनको एक एक करके मैं पिक करके ऑल डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखना। देखने के बाद फिर कॉल करोगे तो देखो जो डाउट्स मैं बता चुका हूं फिर से वही डाउट पूछोगे तो ये इलॉजिक है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से चीजों को सुनना, मैं सब कुछ ऑल क्लियर करने वाला हूं। देखो अभी क्या है कि जिनको अभी कॉलेज नहीं मिला है, फर्स्ट राउंड में भी नहीं मिला, सेकंड राउंड में भी नहीं मिला, थर्ड राउंड के लिए वेट करो। मैं क्यों बोल रहा हूं क्यों वेट करो, क्योंकि बहुत सारे देखो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आईसीआर में होगा तो वो यहां से सीट छोड़ के जा रहा है। मेरे कांटेक्ट में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका आईसीआर में अच्छी अच्छी जूनागढ़ नवसारी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज मिली है तो वो जा रहे हैं। ठीक है, तो सीट खाली होगी, इसीलिए थर्ड राउंड को प्रायोरिटी में रखना। ठीक है, बिल्कुल अगर फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में नहीं मिला है तो आपको थर्ड राउंड में बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए, अभी होपलेस नहीं होना है। ठीक है, चलो अब इनके डाउट्स क्लियर हो गए। जिनका नहीं हुआ उनको करना कुछ नहीं, अभी फिलहाल में आपको सिर्फ वेट करना है। ठीक है, थर्ड राउंड का जब भी लिस्ट आती है, अभी फिर से जैसे सेकंड राउंड का निकल के आया था ना कि ये डेट को ये होगा, ये डेट को ये होगा, वैसे ही सेम आपका एक शेड्यूल आएगा, उसमें डेट्स प्रॉपर मेंशन रहेंगी। बट हाँ, इस बार आपका क्या नहीं होगा, ध्यान रखना, इस बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग एडिट करने का आएगा ऑप्शन, बिल्कुल आएगा, क्यों पैसा कमाना है इसलिए ऑप्शन आएगा वो। ठीक है, चॉइस फिलिंग एडिट कर सकते हो। अच्छा चलो ये ठीक है, इनकी बात होगी। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ ये उनकी बात हो, इनको कुछ नहीं करना। रजिस्ट्रेशन आप ऑलरेडी कर चुके होगे और इस राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का भी आपको मौका नहीं मिलेगा। इस राउंड में ओनली उन्हीं को जिनने ऑलरेडी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनको ही इस राउंड में वेट करना है। ठीक है, नहीं मिला है। अच्छा, जिनको मिल चुका है सेकंड राउंड में वो क्या कर सकते हैं, तो उनके पास अपग्रेड करने का ऑप्शन है। अच्छा, यहां पे उनके पास भी अपग्रेड का ऑप्शन आ चुका है जो फर्स्ट राउंड में भी अपग्रेड कर चुके थे। ठीक है, लेकिन सेकंड राउंड में उनको वही कॉलेज अलॉट हुआ। वो चाह रहे कि भैया मुझे क्या करना है, मुझे फिर से नहीं जो कैंपस मिला था वही चाहिए। नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं होता। आपको पहले बालाघाट मिला था, अब अपग्रेड में आपको रीवा मिल गया है तो आपको बालाघाट ही चाहिए, ऐसा नहीं होगा। आपको बालाघाट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, किसी किसी को लग रहा है भैया मेरे में तो यार अपग्रेड का ऑप्शन भी आ रहा है तो मैं अपग्रेड कर सकता हूं क्या। अपग्रेड तो कर सकते हो, लेकिन बात ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं। रूल बुक को हमेशा ध्यान से पढ़ा करो। मैं कितनी बार आपको रूल बुक में सारी चीजों के बारे में बताया हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो थर्ड राउंड की जो रूल बुक है उसमें क्या लिखा हुआ आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ क्लिप लगा दूंगा। ठीक है, थर्ड राउंड कन्वर्जन राउंड, इसको कन्वर्जन राउंड कहते हैं, राउंड ओनली फॉर पेमेंट सीट। क्या बोल रहा हूं मैं, थर्ड राउंड ओनली फॉर पेमेंट सीट। यहां पे आपको फ्री सीट नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ये सीट्स ओनली इसमें पेमेंट सीट मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये बात अपने कान में बिठा लेना। मैं तो क्या बोल रहा हूं ना, जो कैंपस मिला है शांति से उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, ज्यादा अपग्रेड के चक्कर में पड़ोगे तो ये सीट भी हाथ से निकल जाएगी, ज्यादा दिमाग लगाओगे, सिंपल सा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने चॉइस फिलिंग में दिमाग लगाया, मैं आपको यहाँ पे सेंड कर दूंगा बहुत सारे बच्चों की जिनको एग्रीकल्चर मिला था, उन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग में दिमाग लगाया। मेरे बताने के बाद भी उन्होंने चॉइस फिलिंग में अपना दिमाग लगाया, एग्रीकल्चर से फॉरेस्ट्री में शिफ्ट हो गए, एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर में शिफ्ट हो गए। क्यों, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की वजह से, एक्स्ट्रा। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका था कि जो टॉप कॉलेज मिला है उस कॉलेज के ऊपर जो अच्छे कॉलेजेस उनको चॉइस फिलिंग में भरना है, लेकिन नहीं, उनने वही दिमाग लगाया कि उनको जैसे फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करनी थी सेम उनसे उनने यहाँ पे सेकंड राउंड में कर दी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मिला था, अब जो एग्रीकल्चर मिला था वो अब आपने क्या किया, जैसे चॉइस फिलिंग करी तो जो नीचे कॉलेज मिला था जो आपको अभी मिला था फर्स्ट राउंड वो सबसे नीचे आ गया और ऊपर चले गए हॉर्टिकल्चर वाले, फॉरेस्ट्री वाले, है ना। क्योंकि अपग्रेड तो नीचे से ऊपर होगा ना। मैं कितनी हर एक वीडियो में कम से कम मैंने 10 से 15 बार आप वीडियो चेकआउट कर लेना, मैंने बोला था कि अपग्रेड हमेशा ऊपर की साइड होता है, लेकिन नहीं सुना। ठीक है, नहीं सुना तो आपके सामने परिणाम है, आप लोगों ने सीट ऑलरेडी देख ली है। ठीक है, तो मैं से जितनी हेल्प हो रही है मैं करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते भैया पैसे तो ले लिए, आप भूल गए, आप मुझे, किसी को नहीं भूला हूँ। जितनी कोशिश होती है सबका पूरी कोशिश करता हूँ, ना पैसे ना बिना पैसे वाले। 3-4 सालों से ये तो पैसे का अभी मैंने 99 स्टार्ट कर दिया,
3-4 सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस में ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को मटेरियल दे रहा हूँ, ठीक है। वो आप लोगों को नहीं दिखता। अभी 999 रुपए आपसे ले लिया तो आपकी एकदम से दिमाग खराब होने लग गया आपका, है ना। कि भैया मेरा 99 रुपए, जैसे कि मैंने 99 लाख रुपए ले लिए हूँ, सिर्फ 99 लिए आपसे, लेकिन मैं पूरी हेल्प कर रहा हूँ, हर राउंड तक आपकी हेल्प कर रहा हूँ, कैसे कॉलेजेस भरना है, सब कुछ करना है, ठीक है। जिनसे आपने चॉइस फिलिंग करवाई थी वो तो कॉल भी नहीं उठा रहे तुम्हारा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, जितनी मेरे से हेल्प होती है मैं पूरी कोशिश करता हूँ। आपको लगता है मेरी हेल्प नहीं है, मैं आपके पैसे वापस करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। बात आप लोग सोच समझ के करना, ठीक है। पैसे ले लिए, ये पैसे खा लिए, है ना, आपसे 99 रुपए लिए, बहुत ज्यादा नहीं लिए। आप चाहो आज मेरे से आप एक बार मैसेज कर दो, भैया मेरे पैसे वापस करो, मैं आपको पूरे पैसे वापस करूंगा, ठीक है ना। अगर मैंने आपकी मदद नहीं करी होगी, आप मुझे मैसेज करना। कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स हो जिसके मैंने 1 रुपए आपका एक्स्ट्रा लिया हो, आप मुझे डीएम करना, भैया मेरे पैसे वापस करो, ठीक है। पैसे कमाने के लिए तो बैठा नहीं हूं मैं यहाँ पे, मेहनत के पैसे लेता हूं, जो भी है मेहनत के ले रहा हूं, ठीक है। 1 भी रुपए फालतू नहीं लिए, तो ध्यान रखना। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चीजें मैंने आपको बता दी है ना, इनको बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर से रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है, अपग्रेड करना है। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सा जो कॉलेज मिला है ले लो यार, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। 1 साल के बाद आप ट्रांसफर करवा लेना, बॉयज हो तो 1 साल के बाद ट्रांसफर हो जाएगा, बस उसका 15,000 रुपए लगता है ट्रांसफर का। बैग वगैरह कुछ नहीं आनी चाहिए, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। सीट्स खाली होनी चाहिए विद इन जहां भी आप कैंपस ट्रांसफर लेना चाह रहे हो। जैसे कि मैं पवारखेड़ा से जाना, अब देखो एक बात और आपके दिमाग में आता है कि भैया मैं रीवा कैंपस में हूं या बालाघाट कैंपस में हूं, तो मुझे तो ग्वालियर जाना है या मुझे सीहोर जाना, नहीं। इंटर यूनिवर्सिटीज ट्रांसफर बंद हो गए हैं यार, नोटिस तक मैं डाल चुका था, ठीक है। कहीं आपको किसी ने नोटिस तक नहीं बताया होगा, लेकिन मैंने नोटिस डाला था आपको टेलीग्राम पे कि ये ट्रांसफर का नोटिस है, इतने पैसे लग रहे हैं, सब कुछ डाला था, बट आप लोग नहीं देखते हो, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं एक पर्सनली बात हो जाए वो बेटर रहेगा। देखा करो यार, एक से पर्सनली बात नहीं कर सकता, बहुत कॉल्स होते हैं, मुझे भी काम होता है दिन भर, ठीक है। तो देखो क्या करना है, इंटर यूनिवर्सिटीज क्या है, बंद हो चुके हैं टोटली। तो आप जबलपुर के जो कैंपस है उन्हीं में से कहीं भी ट्रांसफर ले सकते हो, और आरबीएस केबीबी में भी आप उन्हीं में से कहीं ट्रांसफर ले सकते हो। आप यहां से ग्वालियर नहीं जा सकते, ठीक है। तो आप पवारखेड़ा से आप जबलपुर जा सकते हो, विद इन वहां पे क्या सीट्स खाली होना चाहिए, वहां सीट्स खाली होगी तब आपको यहाँ पे आपका प्रॉपरली जो है ट्रांसफर किया जाएगा। गर्ल्स का 6 मंथ में और बॉयज का 1 साल में ट्रांसफर होता है। बैक वगैरह नहीं आनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आ भी जाती है तो कोई सीरियस मैटर है तो भी ट्रांसफर हो जाता है, नो इशू, ठीक है। बट ध्यान रखना सारी चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता चुका हूं। 3rd राउंड ओनली फॉर अ पेमेंट सीट, स्पष्ट लिखा हुआ, अगर आपने नहीं देखा है, कन्वर्जन राउंड है ये, ओनली फॉर अ पेमेंट सीट, आपको फ्री सीट अलॉट नहीं होगी, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। और मैं पहले भी जब आप मेरी वीडियोस देखोगे रूल बुक में तो मैंने स्पेशली बताया था, लेकिन आप लोग क्या करते हो, सिर्फ जल्दी करते हो, सिर्फ जल्दीबाजी करते हो, है ना। बहुत सारों ने जल्दीबाजी में अपने हाथ से जाने कॉलेज खो दिए, ठीक है। आज फॉरेस्ट्री में एडमिशन लेके बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, लेना पड़ेगा ना, साल हाथ से सब कुछ निकल गया ना जल्दीबाजी के चक्कर में, है ना। मैं क्यों बोलता हूं कि फॉर्म की डेट आ रही है, चॉइस फिलिंग की डेट आ रही है, तुरंत सारी चीजें मत करो, तुरंत 1 दिन 2 दिन लेट, आराम से डिले होके सारी चीजें करो, फर्दर सारी चीजें पता लग जाए, इसके बाद पूरा ट्राई करो, ठीक है। अच्छा, रही स्कॉलरशिप की बात, संबल वालों की, तो संबल वालों को स्कॉलरशिप मिलती है, कम मिलती है, कैटेगरी वाली स्कॉलरशिप भी कम मिलती है, ध्यान रखना, मैं बार बार बोल चुका हूं, कैटेगरी वाली स्कॉलरशिप कम मिलती है, ठीक है। आप चाहो मुझे फुल्ली मिलती है SC ST कैटेगरी को, लेकिन ओबीसी वालों को कैटेगरी स्कॉलरशिप कम मिलती है, हम 50% मान सकते हैं। हम एक एज अ एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, 1 लाख भरते हैं तो 1,50,000 आपको रिटर्न मिलेगा, एज अ सिंपल, ठीक है। संबल कार्ड का भी आपका सेम ऐसे ही रूल रहता है, संबल कार्ड का, ठीक है। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं और उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलती है, बट वो रूल्स के हिसाब से मिलती है, ठीक है। तो एक बार कॉलेज में जाया करो तो एटलीस्ट पूछ तो लिया करो टीचर से, स्कॉलरशिप के बारे में एटलीस्ट पूछ तो सकते हैं टीचर को। ऐसा थोड़ी बोलोगे सर से बोल देना, सर मैं फाइनेंशियली स्टेबल, मतलब फाइनेंशियली वीक हूं, मैं फीस इतनी भर रहा हूं तो मुझे क्या स्कॉलरशिप मिलेगी, मैं सर एडमिशन लूं कि नहीं लूं। आप लोग चले जाते हो सीधे से ऐसे एडमिशन ले लिया चले आए, यार हम एडमिशन ले रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं उनको, 50-60 हजार रुपए भर रहे हैं हम, हमारा सब अधिकार है जानने का, है ना। हम पूछेंगे 10 बार पूछेंगे, 10 बार बताना पड़ेगा भाई, हमारे अधिकार है। हम 50,000 रुपए भर रहे हैं, 70,000, 50,000, 40,000, फ्री वाले, पेमेंट सीट वाले सब डिफरेंट डिफरेंट फीस भर रहे हैं। तो वहां जाया करो, पूछा करो कि सर ऐसा क्या स्कॉलरशिप मिलती है, नहीं मिलती है ना, क्या है कैंपस, क्या है हॉस्टल, क्या है, क्या सारी चीजें, फर्स्ट राउंड में जाओ से, तो ये सारी चीजें। बाकी ध्यान रखो, मुझे तो लग रहा है कि 2nd राउंड मिला है, सीट एक्सेप्ट कर लो, लेकिन
लेकिन लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, रहली छिंदवाड़ा हॉर्टिकल्चर, आपको रहली छिंदवाड़ा और ये कॉलेजेस मिले हैं खुरई वगैरह, तो थोड़ा सा ध्यान देना, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। हॉर्टिकल्चर करने के बाद आफ्टर हॉर्टिकल्चर बुरा लगेगा, बहुत सारे जो बच्चे कैंपस में पढ़ रहे हैं उनको बुरा लगेगा। उनको क्या बुरा लगेगा, भैया ऐसा बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि मैं तो डिग्री कर रहा हूं ना, मैं कर रहा हूं, मैं तो बेस्ट हूं, ठीक है, मुझे पता है। बुरा लगेगा, बुरा क्या लगेगा, बीएससी आफ्टर बीएससी हॉर्टिकल्चर जॉब्स बहुत कम है, मैं पहले ही बता चुका हूं तुम्हें और अब भी बता रहा हूं। आफ्टर बीएससी हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम जो है अप्लाई कर सकते हैं अपन। मैं आपके सामने एग्जाम्पल बैठा हूं, ठीक है, मैंने बीएससी इन हॉर्टिकल्चर मेरा कंप्लीट है, ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और तो हॉर्टिकल्चर करने के बाद जॉब्स बहुत कम है गवर्नमेंट जॉब्स के जोन में, अगर आप चाहते हो। एग्रीकल्चर करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं एज कंपेयर टू बीएससी हॉर्टिकल्चर एंड बीएससी फॉरेस्ट्री। मैं क्या बता रहा हूँ, सिर्फ 3-4 जॉब्स हैं। भी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा इश्यू आ गया था इस वजह से। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, ठीक है, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ध्यान रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।